Measures of central tendency. Continuing with the same chapter, measures of central tendency. Today we are going to start median. हम लोगों ने बेटा अभी किया था, इससे पहले हमने अर्थमेटिक मीन किया था, वेटेड अर्थमेटिक मीन किया था. वो क्या थी आपकी, वो मैथमेटिकल एवरेजेस थी. लेकिन अभी हमें कौन सी एवरेजेस पढ़नी है, अपनी पोजिशनल एवरेजेस. आपको ध्यान हो, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने दो टाइप की एवरेजेस पढ़ी थी, मैथमेटिकल एवरेजेस एंड पोजिशनल एवरेजेस. मैथमेटिकल एवरेजेस हम पढ़ चुके हैं. अब ये जो है आपने पढ़नी है वो है पोजिशनल एवरेज. पोजिशनल एवरेज कौन सी होती है बेटा, जो पोजीशन बताती है. ठीक है, जैसे कि 5th रैंक, 6th रैंक, इस तरीके से क्या है, पोजीशन बता रहे हैं. यानी कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं, 5th नंबर पे कौन सा स्टूडेंट स्टैंडिंग है, ठीक है, 6th नंबर पे कौन सी गर्ल सिटिंग है. तो ये क्या है, आपका नंबर हम बता रहे हैं. नंबर मतलब पोजीशंस बता रहे हैं. ठीक है, तो पोजिशनल एवरेजेस कहलाते हैं. जो मीडियन इसका एग्जाम्पल है, मॉड भी पोजिशनल एवरेजेस का ही एग्जाम्पल है. ठीक है, अब बेटा मीडियन होता क्या है, मीडियन है बेटा, मीडियन नाम से ही लग रहा है मिड वैल्यू. मीडियन मतलब मिडल वैल्यू, मिड वैल्यू जो भी आप बोलना चाहें, मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज. आपके पास एक सीरीज दी जाएगी, जैसे आपको सीरीज दे रखी है, कि एग्जांपल दिया हुआ है आपकी बुक में, अभी कंटिन्यू करेंगे इसको. जैसे नॉर्मल से एक सीरीज दे रखी है, सीरीज की मिड वैल्यू जो होगी आपका मीडियन कहलाएगी. तो यहाँ पे क्या लिखा है, मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज. मीडियन मतलब मिड वैल्यू ऑफ द सीरीज व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. जब सीरीज को आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे बेटा, वो आपका मीडियन होगा. ठीक है, मीडियन होगा मतलब जब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज करेंगे तब जो मिड वैल्यू निकलेगी वो आपका मीडियन होगा. क्लियर है क्लास. अब बेटा देखिए एग्जांपल है आपका. सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला क्या है, मीडियन का फॉर्मूला है, सबसे पहले मीडियन को हम डिनोट करते हैं एम से. किससे डिनोट करते हैं, एम से. और इसका फॉर्मूला क्या है, एम इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम. क्या फॉर्मूला बन गया, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम. ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है, n है आपके नंबर ऑफ आइटम्स इन द सीरीज. नंबर ऑफ आइटम्स जो आपकी सीरीज में दे रखे होंगे. फॉर एग्जाम्पल नंबर 29 पर आ रहे हैं बेटा. एग्जाम्पल नंबर 29 के ऊपर आपका एक हेडिंग डाला हुआ है, ऑड नंबर सीरीज. ऑड नंबर सीरीज का मतलब क्या है आपका, कि अब अगर आपकी सीरीज आइटम नंबर ऑफ आइटम्स ऑड है, लाइक इसमें काउंट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. एग्जाम्पल 29 में आपको मीडियन निकालना है. क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, और ये डेटा आपको गिवन है. ठीक है, अगर आपको इसका मीडियन निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, पहले हम ये देखेंगे इसमें नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं. चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. नंबर ऑफ आइटम्स कितने हो गए, 9. इसका मतलब क्या है, ये ऑड नंबर ऑफ सीरीज है, यानी ऑड नंबर सीरीज है, यानी कि इसके नंबर ऑफ आइटम्स जो है ऑड है, इसीलिए ये ऑड नंबर सीरीज है. जब भी ऑड नंबर सीरीज होगी तो आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम. ठीक है, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ आइटम्स. अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप नंबर 1, जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में मीडियन निकालना होगा, सबसे फर्स्ट स्टेप होता है, इसका सॉल्यूशन कर रही हूं मैं. सबसे फर्स्ट स्टेप है अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. सीरीज को आपने या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. फर्स्ट स्टेप. तो सबसे पहले मैं सपोज करो इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ. सपोज मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज कर रही हूँ. ओके, तो सबसे पहला क्या है, इसका सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 13. ओके, तो पहले मैं क्या करती हूँ, 9 आइटम्स थे तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, 13. तो सबसे पहले मैं इसको हेडिंग डाल लेती हूँ, यहाँ पे मेरा क्या है, x है. ओके, तो 13 है. उसके बाद कौन सा नंबर है, 15. हम इसको असेंडिंग में अरेंज कर रहे हैं. उसके बाद कौन सा नंबर है, 16, देन 17, देन 18. 18 से अगला नंबर कौन सा है, 19, देन 20. अब 21 नहीं है, सीधा 22 है, 22 एंड द लास्ट नंबर इज 23. तो हमने क्या करा बेटा, सीरीज को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है. तो यहाँ पे पूरा लिख देंगे बेशक से, अरेंजिंग द सीरीज इन असेंडिंग ऑर्डर. ओके, अब सीरीज को आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर चुके हैं. अब हम आते हैं फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं. फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2th आइटम. n क्या था इसमें, 9. नंबर ऑफ आइटम्स कितने थे, 9. तो मैं फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर रही हूँ, m इज इक्वल टू साइज ऑफ 9. n क्या है, 9 प्लस 1/2th आइटम.
हम इसको डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं? क्योंकि मिडल वैल्यू होती है, मिड वैल्यू निकालने के लिए हम डिवाइड बाय 2 ही करते थे, इसलिए हम इसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। देखो मिडल वैल्यू बताया एक सीरीज की। तो साइज ऑफ, इसको सॉल्व करते हैं, साइज ऑफ 10 हो गया, 9 + 1 10, 10 बाय 2th आइटम, 10 बाय 2 कितना आया? साइज ऑफ 5th आइटम। अब 5th आइटम हमारा आंसर नहीं है, साइज ऑफ 5th आइटम मतलब एक्स पर आ जाओ, यहाँ से नंबर 5th आइटम कौन सा है? हमने कहा था ना पोजीशनल लेवल है, पोजीशन बताता है। अभी पोजीशन बता रहा है, किसकी पोजीशन देखनी है आपने? 5th आइटम की। 1 2 3 4 5, यानी कि जो 5th आइटम था आपका क्या था? 18। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज योर मीडियन। तो बेटा ये क्या है? आपका मीडियन है। यस बेटा, अभी हम जो कर रहे थे बेटा, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 29 में की थी, वो हमारी इंडिविजुअल सीरीज थी। ठीक है, अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंडिविजुअल सीरीज। एग्जाम्पल नंबर 30 में भी आपकी इंडिविजुअल सीरीज ही है, बट जो नंबर ऑफ आइटम्स इन अ सीरीज है वो कौन से? इवन है। मतलब क्या है? जो इसमें नंबर ऑफ आइटम्स गिवन होंगे वो इवन नंबर होंगे। पहले हमने कौन सी सीरीज पढ़ी थी? ऑड नंबर सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज थी। इंडिविजुअल सीरीज कौन होती है? जिसमें आपको फ्रीक्वेंसीज गिवन नहीं होती। जैसे इस क्वेश्चन में है, एग्जाम्पल नंबर 29 में था, दोनों में हमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज है, बट नंबर ऑफ आइटम्स इसमें कितने हैं? इवन है। तो जब भी इवन नंबर ऑफ आइटम्स होंगे तो आपको कैसे मीडियन निकालना है? आपको मीडियन कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, m = साइज ऑफ n + 1/2th आइटम। ठीक है, जहाँ पे n क्या था? आपका नंबर ऑफ आइटम्स। तो एग्जाम्पल नंबर 30 पढ़ रही हूँ मैं एक बार बुक में से। एग्जाम्पल नंबर 30 आपका कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा आपको गिवन है, इसमें आपको मीडियन निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे मीडियन? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था? स्टेप नंबर 1 इज अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। सपोज हम वापस से असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर, हम सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है इसमें? पहली बात तो चेक कर लेते हैं मैं कितने नंबर है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी इवन नंबर है। तो हम 8 तक इस तरीके से नंबर डाल लेते हैं। उसके बाद x, ऊपर लिखेंगे x। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? 200। तो सबसे पहले 200, उसके बाद उससे बड़ा नंबर है 217, 217। ओके, नंबर 3, इससे बड़ा नंबर हमारा कौन सा है? 217 के बाद है 264, देन 264 के बाद है 282, देन 296, then 299, and then 299 के बाद आपका है 316, and then 317। ठीक है, ये आपके आ गए बेटा 8 नंबर से हमने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करें, क्योंकि हमें मीडियन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? m = साइज ऑफ, m मतलब मीडियन, साइज ऑफ, जैसे हम मीन को x बार से डिनोट करते थे, मीडियन को हम किसे डिनोट करते हैं? m से। तो साइज ऑफ n + 1/2th आइटम। बेटा चाहे देखो, अभी हमने कहा था जब ऑड सीरीज थी आपकी तो भी आपने यही फॉर्मूला यूज किया था, इवन सीरीज में भी आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। मीडियन में फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। जब सिर्फ कंटिन्यूस सीरीज आएगी ना तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अभी इंडिविजुअल सीरीज में प्लस डिस्क्रीट सीरीज में आपका मीडियन का यही वाला फॉर्मूला चलेगा। मीडियन = साइज ऑफ n + 1/2th आइटम। कौन कौन सी सीरीज में एप्लीकेबल है ये वाला फॉर्मूला? अगर वो इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे वो ऑड नंबर वाली सीरीज हो या इवन वाली हो, तब भी इंडिविजुअल सीरीज प्लस डिस्क्रीट सीरीज। बट कंटिन्यूस सीरीज में ये वाला फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। जब चेंज होगा तो हम एक बार डिस्कस करेंगे कौन सा फॉर्मूला। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में आपको यही वाला फॉर्मूला ही यूज करना है। अब आते हैं बेटा यहाँ पर वापस, m = साइज ऑफ n + 1/2th आइटम। तो यहाँ पे n क्या था? n here was 8, तो हम क्या लिख रहे हैं? 8 + 1/2th आइटम। मैंने भी बताया था आपको, हम यहाँ पे डिवाइड बाय 2 क्यों करते हैं? क्योंकि मीडियन का मतलब ये है कि जो एक सीरीज को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है और वो उसकी मिड वैल्यू है बेसिकली। m = साइज ऑफ 9/2th आइटम। 9/2th आइटम मतलब साइज ऑफ 4.5th आइटम। 4.5th आइटम, 4.5th आइटम। अब 4.5th आइटम तो है नहीं इसमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ से 4th आइटम और 5th आइटम लेना पड़ेगा। पहले हमने क्या किया था? हमारा आंसर आया था 5th आइटम, तो हमने 5th आइटम ढूंढ लिया था 1 2 3 4 5 करके। बट यहाँ पे 4.5th आइटम है। 4.5th आइटम कैसे निकालना है? यहाँ से 4th और 5th आइटम उठा लेते हैं। 4th आइटम कौन सा है? 282।
ओके, फिफ्थ आइटम कौन सा है जो 5 के सामने है, 296 अपॉन 2, ठीक है। क्योंकि हमने 2 क्यों लिया, क्योंकि फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम का हमें एवरेज लेना है, यानी कि दोनों के बीच की वैल्यू। इसका मतलब क्या है, जो हमारा मीडियन है वो 282 और 296 के बीच में कहीं पे लाइक करता है। तो 282 प्लस 296 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, तो बीच में लाइक कर रहा है, तो इसकी एवरेज निकालनी जरूरी है। तो ये आपका आता है बेटा 282 प्लस 296 का टोटल है आपका 578 अपॉन 2। तो इसका आंसर क्या है आपका 578 अपॉन 2, दैट कम्स आउट टू 289। तो इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको कहा था कि जो आपका मीडियन है वो 282 और 296 के बीच में कहीं पे लाई कर रहा है, जो कि आपका है 289। ठीक है बेटा। तो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 38 किया। इसके बाद जो है बेटा आप एग्जाम्पल नंबर 31 उसकी जो स्टेटमेंट है उसको आप इग्नोर करेंगे, क्योंकि उस स्टेटमेंट में कहीं नहीं लिखा कि आपको मीडियन निकालना है। तो आप सिंपल क्या करेंगे, उस स्टेटमेंट को देख के ही सिंपल जो एक्स और वाई है दोनों का आपने मीडियन निकालना है। दोनों सीरीज का सिंपल तरीके से आप मीडियन निकालेंगे और अपनी नोटबुक के अंदर इसको नोट करेंगे क्वेश्चन को।